देखिए, आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल वैलिड है कि क्या श्राद्ध में तर्पण इत्यादि जो भी कर्म है वह घर के सबसे बड़े करने चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन यह तब जब घर का बड़ा अवेलेबल हो या करने के लिए सक्षम हो या करने के लिए तैयार हो। राइट। तो आप मुझे बताइए कि क्या आपके घर के सबसे जो बड़े हैं वो करना नहीं चाहते, क्या उनको हेल्थ इश्यूज है, क्या इश्यू है, बताइए। नहीं नहीं, कर रहे हैं, करते हैं। तो करने दो। लेकिन जो 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 पत्रिका में जो ये पितृ बाधा है, या हाँ, ये जो बाधा है, तो उसको ये करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। ये तो मंत्र देखिए, साधना वगैरह तो हम कल सब कल कर कल रही है। कल की आपने क्लास पूरी सुनी है? हाँ देखिए सर, कल सुन। देखिए, पूरा सुना है। हमने क्या चर्चा किया हाँ था? एनर्जीज जो हाँ। होती है वो तीन फॉर्म में होती है। कौन कौन से फॉर्म में एनर्जीज होती है, बताइए? एक होता है पितृ, ठीक है, हम्म, प्रेत, और प्रेत। देवता। देवता। अब इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए तो आपको एनर्जी चाहिए ही होगी ना। मुझे बताइए, सालों साल लोग तर्पण करते हैं, सालों साल लोग पिंडदान करते हैं, लेकिन आपके पित्त वहीं के वही। फिर बोलते हो पित्त बाधा की कटती ही नहीं है, क्यों नहीं कटती है? फिर आप तांत्रिकों के चक्कर लगाते हो। क्यों? क्योंकि आप इस एजम्पशन में तांत्रिकों के चक्कर लगाते हो, उसके पास ऊर्जा है, वो अपनी ऊर्जा से काटेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी ऊर्जा तो वैसे ही वेस्ट हो गई है, क्योंकि वो बिजनेस करते बैठा है। एक हम्म तांत्रिक के पास डेली कम से कम 10 लोग तो जाते होंगे। मैं तो ऐसे भी देखता हूँ कि लोगों के घर में 50-50, 100-100 लोगों की लाइन लगी रहती है। अगर वो 50 लोगों को झाड़ा लगा रहा है, वो कितनी ऊर्जा है उसके पास जो 50 लोगों को झाड़ा लगा पाएगा? वो 50 लोग में बढ़ गई उसकी ऊर्जा। एम आई राइट है वो? आप उसके ऊर्जा पे भरोसा सर कर रहे हो आवाज जो डिस्टर्ब हो रही है बार बार। आप उसकी ऊर्जा में भरोसा कर रहे हो जो कि ऑलरेडी स्टैगर्ड फॉर्म में है। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हम्म। राइट। यस सर। सो व्हाट ऑप्शन यू हैव? ऑप्शन यू हैव इज वेरी सिंपल, कि आपको ऊर्जा जनरेट करनी ही पड़ेगी। नहीं कर पाओगे तो ये संभव नहीं है। चॉइस इज योर्स। पूरा खेल ऊर्जा का है। ठीक है, पहले उसको डिस्कनेक्ट करो, बाद में उसको कनेक्ट करो। ठीक है। ओके चलिए। ओके सर। और घर के बड़े करते हैं, बहुत बढ़िया। अगर नहीं करते तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं कर सकते हो। इस बात को आप दिमाग में डाल लो। हाँ नहीं, राइट। लेकिन ऐसे सब सब आप बोलते हैं, सीनियर आप सब आप बोलते हैं कि देखो, मैं आपको बता रहा हूँ। अ, मैंने अपने पितरों के लिए कई जगह पे किया है। मैंने हरिद्वार में भी किया है, पुष्कर में भी किया है, कई जगह पे। पिताजी साथ में थे तो उनके साथ किया, नहीं थे तो वो अकेले कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं, एक्चुअली क्या है कि घर में सब सीनियर लोग ऐसे बोलते हैं कि तो जब उनको करने पिताजी दीजिए ना। आपके आते हैं हाँ तो हाँ, नहीं, तो ये आपको ये अधिकार ये नहीं है। ये शास्त्रों में है, लेकिन वो पिताजी अगर वो कर रहे हैं तो उनसे करवाइए ना, फिर क्या दिक्कत है? जाप हम्म। आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। जाप आप जी कर जी। सकते हो, वो जाप आप उनको ऊर्जा दे सकते हो, क्या दिक्कत है? दैट नथिंग रॉन्ग इन दैट। ठीक है। यस। थैंक यू ठीक सर। है। अभी मंत्र साधना कितने लोग कर रहे हैं? कर रहे हैं सर। कर रहे हम्म? हैं सर, मैं भी कर रहा हूँ। करेक्ट सर। एक जी एक सर, मैं भी कर रही हूँ। एक एक करके अपना अपना अनुभव बताइए। चलिए। और क्या इश्यूज बातें पर, केवल अनुभव बताना। जिनके प्लीजेंट अनुभव है वो पहले बताएंगे, मतलब जिनके अच्छे अनुभव है। और जिनके अनुभव अच्छे नहीं रहे, वो उसके बाद उस पर हम चर्चा करेंगे कि अनुभव अच्छे क्यों नहीं रहे। ठीक है, तो पहले जिनके अच्छे अनुभव है, एक एक करके बताना चालू कीजिए। कहिए। ये नाम लेना पड़ेगा एक एक करके। हाँ जी। सर अच्छा रहा। मैंने सावन वाले तो नहीं किया सर, मैंने तो सिर्फ ये गणेश उपासना वाले ही किए हैं। अच्छा, गणेश के आपने कितने मंत्र जाप किए? सर मैंने काउंट तो नहीं किए। हाँ, एक मिनट, बाकी लोग म्यूट रखिए। एक जब एक जन बोले एक ही जन बोले, बेटर रहेगा। हाँ बोलिए, आप बोलिए। कितने किए आपने, मैम? सर मैंने काउंट काउंट नहीं किए सर मैंने। हाँ। सर मैंने ऐसे काउंट नहीं किए, मैं बस ऐसे सुबह आधा पौन घंटा करती थी। हाँ। फिर हाँ। उसके बाद सारा दिन करती थी और फिर शाम को करती थी। लमसम दिन में 4-5 घंटे होता था? अगर आप सारा दिन को मिला के काउंट करें तो होता था। कितने दिन किए? सर मैंने 2 डेज बाद शुरू किए थे और पर कल तक किए हैं। कल तक किया मतलब कितना, 7 दिन? जी।
ठीक है, कितना हो गया, आपने 28 आवर्स किए, तो 28 से 30 घंटे आपने मान लेते हैं हम लोग राउंड ऑफ। ठीक है, जी तो 28 घंटे मंत्र जाप का क्या अनुभव रहा? सर, अच्छा रहा, पीसफुल रहा, दिमाग शांत रहा। ठीक है, सबसे थोड़ा पहले, लेकिन बीपी लो का इशू रहा थोड़ा सा। हाँ बीपी लो, मैंने एक बात हमेशा कहा है कि जब आप डिवाइन से कनेक्ट होते हो तो आपका प्रेशर कंट्रोल में आता है, लोअर साइड में आता है, हायर साइड में नहीं आता। हायर साइड में कौन लेके जाता है प्रेशर? प्रेत लेके जाते हैं। शक्तियां हाँ प्रेशर नीचे लेके आती है। तो दैट्स गुड, दैट्स अ गुड हाँ डील। नंबर 1। नंबर 2, आपने जो मंत्र साधना की, ठीक है, उस मंत्र साधना में आपने गणेश जी की स्तुति की, गणेश जी का मंत्र जाप किया, ठीक है जी। क्या जी। आपको कोई दर्शन, कोई स्वप्न, किसी रूप में कुछ अनुभूति? नहीं सर। ठीक है। माथे पे कोई प्रेशर आना जब वो, जाप के हाँ दौरान? जी, जिस टाइम, हाँ उस टाइम लगता था कि फोरहेड में थोड़ा सा भारीपन है। ठीक है, तो फोरहेड में भारीपन आपको महसूस होता था, कब होता था? जी। ड्यूरिंग ड्यूरिंग मंत्र जाप। ठीक है, हाँ जी। तो फोरहेड कनेक्ट। और कभी ऐसा भी महसूस हुआ है कि मंत्र जाप आप नहीं करी, उसके उस समय भी आपको फोरहेड पे कुछ हल्का सा महसूस हुआ है? नहीं सर। अच्छा ठीक है, तो ये एकदम प्रिलिमिनरी फर्स्ट लेवल है। ठीक है, जी सर। उसके बाद स्वप्न आपको नहीं आया? नहीं सर। हाथी दिखाई देख देना, या फिर स्वप्न में आपको किसी व्यक्ति को देखना, किसी देवता रूप में किसी बच्चे को देखना, किसी रूप में, ऐसा कुछ देखा आपने? सर ऐसे तो सर मुझे ना बहुत सपने आते हैं, तो मैं ऐसे इसको वो नहीं कर सकती, मुझे अर्ली बहुत मॉर्निंग, सपने आते हैं। अर्ली मॉर्निंग। अर्ली, यस, यस सर, अर्ली मॉर्निंग ही आते हैं मुझे सपने। ठीक है, आप आपका 12th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है? जुपिटर है सर। जुपिटर है। क्या आपने कभी देखा आप मंदिर जा रही हो? सर हाँ जी, देखा है, वैष्णो देवी जा रही हूँ, एक हाँ बार ये देखा है। और हाँ एक बार ये देखा है कि शिव जी का कोई मंदिर है, वो बहुत अलग सा है, और मतलब वहां हाँ पर हाँ। मैं बैठ के, वहां पर भोजन चल रहा है, और मतलब इस तरह से देखा है। और आपने ये भी देखा कि आप अकेले नहीं जा रही हो, आपके साथ कोई साथ में भी है? जनरली बच्चे होते हैं मेरे साथ। आपके बच्चे? हाँ जी। अच्छा, और भी कोई साथ में था, थर्ड आदमी जिसको आप पहचानती नहीं हो, या हाँ आप जी, पहचानती मतलब हो? हाँ बताइए। हाँ मतलब अभी मैं नहीं बता सकती, पर लेकिन ज्यादातर मेरे सपनों में मेरे बच्चे होते हैं मेरे साथ। वो बिल्कुल मान लिया, बट ऐसा आपने कभी स्वप्न में देखा कि बच्चे होंगे, फैमिली के साथ जा रही हो, लेकिन साथ ही साथ आपके साथ एक कोई और जन है, किसी भी रूप में, आपके चाचा हस्बैंड के भी रूप थे में, एक बार, एक, मित्र के रूप नहीं में? एक बार हस्बैंड थे, एक बार हस्बैंड थे। अच्छा ठीक है, अगली बार ध्यान रखना, आप महसूस करोगे कि आपके आगे पीछे दाएं बाएं एक व्यक्ति और होगा, जो भाई के रूप में भी हो सकता है, मित्र के रूप में भी हो सकता है, दोस्त के रूप में भी हो सकता है। वो कोई नहीं, वो आपका इष्ट है, जो आपको एक रूप, एक रिलेशन में आपके साथ कनेक्ट होके आपको लेके जा रहा है। ठीक है, डिवाइन कनेक्ट के लिए हाँ दिस इज अ गुड साइन। हाँ। सर ये मेरे साथ एक हुआ एक है दो एक तीन बार एक एक करके, ऐसे। जाएंगे हम। वी विल गो हाँ वन बाय वन, सर। डोंट वरी, वी हैव इनफ टाइम। यस सर। ठीक है, लेट्स यस। शेयर सर एक्सपीरियंस। ठीक है, बिल्कुल सर, एक और एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगी आपसे। सर बोलिए। मुझे ना कई बार ऐसा एक्सपीरियंस होता है, जैसे आप मेरे नोन में किसी की डेथ होगी ना, हाँ तो उसके 1 मंथ पहले या 1.5 महीने पहले मुझे मतलब ऐसे सपने आने लगते हैं कि फैमिली में कुछ हुआ है, मतलब मुझे मतलब ऐसे गैदरिंग दिखने लगती है, वो वो वाला देखिए जैसे डेड देखिए बॉडी रखी होती है वो देखिए दिखने लगता है। देखिए, पहले आप एक चीज समझिए। इंट्यूशन के लिए जो इम्पोर्टेंट हाउस है कौन सा पता है? कौन सा ट्वेल्थ। है? सर ट्वेल्थ, ट्वेल्थ। ट्वेल्थ ट्वेल्थ। एंड एट। ठीक है, ठीक जब है। कभी आपका 12th और 8th हाउस पॉजिटिवली कनेक्टेड हो मिलेगा, या आप उससे कनेक्ट हो गए, तो वो आपको वो ऐसा लिंकेज देगा। ठीक है, 8th हाउस जो है वो आपसे एफर्ट्स मांगता है, 12th हाउस जो है वो डायरेक्ट हम्म, कनेक्ट है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, बस आपको हम्म, फ्रीक्वेंसी अटेंड करनी है। ठीक है जी, जी सर। तो वो एक इंट्यूशन देता है जो लॉन्ग रेंज इंट्यूशन देने की क्षमता रखता है। ठीक है जी, तो उसमें कोई हाँ गलत नहीं है, दैट्स अ वेरी गुड साइन। अच्छा, इसके बाद एक चीज और मैं बता दूंगा आप लोगों को कि आने वाले टाइम में आप लोगों को अपनी इंट्यूटिव पावर इतनी लेके जानी है कि जो साधु सन्यासी थे उस लेवल पे पहुंचना है। क्योंकि आप, जो लोग भी साधना कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे कि हम कह रहे हैं कि आपको इंट्यूशन आया, आपको कनेक्ट आया। आपने पहले भी कभी साधना की है किसी जन्म में, उन साधु सन्यासियों का आप हिस्सा रह चुके हो, ध्यान रखना। बात समझ में आ गई आपको? जी सर।
ऐसे ही नहीं हो रहा है, कोई भी चीज अन्यथा नहीं हो रही है। अगर हम आज यहाँ पे बैठ के कोई चीज डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वी वे कनेक्टेड बाय सम हम्म रिलेशन इन द पास्ट, इन सम ऑफ द लाइफ, वी हम्म डोंट नो। ठीक है, सो ऑलवेज अपने आप को प्रिपेयर करो। ये एकदम प्रिलिमिनरी। आपका कनेक्ट ये होना चाहिए कि 24 घंटे आपके फोरहेड पे कनेक्ट बना रहे। आपको इंट्यूशन ऐसा है कि तुरंत चुटकी में मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कोई दूसरा, कोई और सर बताइए। सर मैंने बताना है एक बार, शिव साधना के दौरान हाँ हाँ मतलब बताइए। अर्ली मॉर्निंग मेरे को सपना आया कि हम्म भगवान शिव जी और माता हम्म, दोनों ने मुझे आके मेरे सर पे हाथ फेरा है शिव बहुत बढ़िया, साधना के दौरान। एक्सेलेंट और बाकी, एक्सेलेंट। और अभी जो गणेश जी का हुआ था, गणेश जी का मंत्र जाप, उस हाँ। टाइम हमारे घर में कांच की चीजें कई टूटी हैं। हम्म, ठीक है, हम एक एक करके बात करेंगे आपके दोनों। पहले हम पॉजिटिव प्लीजेंट एक्सपीरियंस देख लेते हैं। ठीक है। हाँ। हाँ जी। तो हाँ जी, ठीक। आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंस ये मिला कि आपको कनेक्ट मिला। पहले आप बताइए कितनी देर आप जाप करती हो। मैं सुबह करती हूँ, उठते ही, सुबह उठते पहले फिर कितनी देर? मेडिटेशन करती हूँ। कितनी देर? आधा घंटा जाप और 1 घंटा मेडिटेशन। तो ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स। ठीक है। हाँ जी। कितने दिन से कर रहे हैं आप? नहीं, उसके बाद फिर मैं दोपहर को करती हूँ, दोपहर को भी करते फिर हैं? रात को करती हूँ। टोटल हाँ कितना जी, हो जाता है? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, एक मतलब लमसम? 3 घंटे मान लो, 3 साढ़े 3 घंटे हो जाते। 3 साढ़े 3 घंटे हो जाता है। अब कितने दिन से कर रहे हैं आप? ये शिव साधना जब शुरू हुई थी, जब वो अमृता मैम ने लिखा था कि मुझे उसमें भेजें, तो तो कम से कम शिव साधना के बाद मतलब दो, 20 दिन, तब उसमें भेजना स्टार्ट कर दिया था। हाँ बीस जी, एक दिन 15 दिन हो गए होंगे। 15 दिन। ठीक है, मैं 3 घंटे कर हाँ जी। लेता हूँ मैं। ठीक है मैम, तीन हाँ घंटे जी। इंटू 15। ठीक है, तो हाँ जी। ऑलमोस्ट आपका भी हो जाता है क्लोज टू, अगर देखा जाए तो ये हो गया 50 घंटे के लमसम, 45 होता है वैसे, टू बी प्रिसाइज। 40 का। ठीक है। जी। अब मुझे एक चीज बताइए, आपके फोरहेड पे क्या कनेक्ट मिलता है? जैसे वो तो मुझे फील होता है फॉरहेड पे, मतलब जब मैं साधना भी करती हूँ तो पूरे शरीर में फील होता है, फॉरहेड ही नहीं, आज पूरा शरीर। ठीक है, तो और आपका फोरहेड, मेडिटेशन के दौरान भी। फोरहेड प्लस बॉडी दोनों। ठीक है, हाँ जी। प्लस बॉडी। जिनकी एट्थ हाँ हाउस जी। की दशा होगी, ध्यान रखना, जिनकी एट्थ हाउस की दशा होगी या 12th हाउस की दशा होगी, उनकी फीलिंग स्ट्रांग होगी। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, या दशा लॉर्ड का ठीक। संबंध 8th हाउस या 12th हाउस से होगा, उनका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग होगा। ओके। अब आपको जो ठीक। सपना आया था, ये आया था शिव साधना के समय। ठीक है, हाँ जी, उस टाइम मैं सुबह अभी उठी थी, उठने वाली थी, मतलब उसी से नींद खुली थी मेरी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट, अब आपका एक अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस है जो आप कह रहे थे कि जब आपने गणेश जी की साधना की, गणेश चतुर्थी का, हाँ जी, हाँ गणेश जी। चतुर्थी, उस समय क्या हुआ? अब आप बताइए। उस टाइम बस ऐसा कुछ नहीं, वो जो फीलिंग तो होती है, जो सिर भी भारी लगता है, बॉडी भी हैवी लगता है मतलब। और बाकी है कि ग्लास की चीजें, कांच का टूटा है काफी घर दे में। कितनी बार कांच टूटा? मतलब कुछ 3 4 बार। 3 4 बार ग्लास टूटा। ठीक है, और क्या हाँ हुआ? जी, यही हुआ था बस, टूट मतलब, और नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं था, बाकी तो सिर्फ दशा सब दशा अच्छा ही हो रहा था। दशा कौन सी चल रही है आपकी? दशा मेरी सैटर्न की चल रही है, सैटर्न कहाँ बैठा है? 3rd हाउस में, बारहवीं लगन, राशि में। लगन, ओके, लगन आपका 10 नंबर लगन में। लॉर्ड ये सैटर्न ही है। ठीक है, और मकर लगन की कुंडली है मेरी। मकर लगन की कुंडली है। ठीक है, मीन राशि। राहु कहाँ बैठा है? राहु सैटर्न के साथ। सैटर्न के साथ। दिस वॉज द रीजन, वही वही मैं डिकोड कर रहा था कि कहीं ना कहीं एट्थ और एट्थ या राहु का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा। होता क्या है मैम, गणेश जी जो है, वो देखिए, शिव जो है वो बेसिकली डिस्कनेक्ट करते हैं, नो डाउट, लेकिन जो शिव राजा किसके पता है? प्रेतों के राजा भी है। आप ये मानते हो? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, जितने प्रेत हाँ है, जी। हाँ इसलिए जी। जब शिव जी की शादी हुई थी, तो शादी में कौन गए हाँ थे? जी, सब बाराती गए थे, बाराती सब कौन गए थे? थे। सभी गए थे ना। प्रेत गए थे, हाँ जी। हाँ, तो वो प्रेतों को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, तो उन्होंने कंट्रोल करते हैं, तो शिव साधना अलग है। जो हम गणेश की बात हाँ करते हैं, तो जी। गणेश क्या है? वो है बेसिकली आपके विस्डम, या मैं बेसिक बोलूँ, वो शांति के कारक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि गुणेश, वो गुणों के एकदम ये है, उनके पास सिर्फ गुणों की खान है। ठीक है, तो इसीलिए हाँ जो हम जी। साधना करते हैं, मैं आपको हमेशा क्यों कहता हूँ, पहले आप एक अपनी इष्ट की साधना करो। जब एक बार इष्ट की साधना पूरी हो जाएगी, जब मुझे लग गया कि हाँ आपके जी। इष्ट पूरी तरह से कनेक्ट हो गए,
नेक्स्ट स्टेप हम्म। होगा अब डिफरेंट साधनाओं को कैसे कनेक्ट करना है, क्योंकि हर देवता का, हर मंत्र का, हर बीज मंत्र का, हर शक्ति का एक अपना रियल में मतलब उसका एक अलग लिंकेज है, उनका काम अलग है, उनको अलग अलग भूमिका दी गई है। यू आर गेटिंग पॉइंट, राइट? जी सर। तो जी। इस भूमिका में जो आपने ये साधना की तो वो ये दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं राहु डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था, तो वो अपना काम कर रहा था। और राहु का रूप अगेन वही है जो आपको इधर मैंने लिखा हुआ हाँ है थोड़ी जी। देर पहले, हमने जो पहले क्लास स्टार्ट किया। हम्म। सो नथिंग सब्सटेंशियल, नॉट टू वरी, लेकिन वो कुछ कर पाया क्या? नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि आपके जो इष्ट है, जो आपके शिवगण भी पहले जो हाँ आपने जी। विष्णु साधना की थी, पहले भी आपने पूजा हाँ पाठ जी। किया होगा, वो आपके घर के भी इष्ट होंगे, ठीक है? प्लस अभी जो साधना की वो आपके साथ हमेशा कनेक्टेड थे। तो दिस थिंग्स हाँ हैपन। जी अभी मैं रिसेंटली बता रहा हूँ, अभी बीच में, क्योंकि देखिए तंत्र क्रिया सर, ऐसी इस बीच में ना एक चीज ये भी हुई थी कि हस्बैंड को बहुत ज्यादा एक्यूट पेन हुआ था और 10-12 दिन फीवर रहा इसी दिनों में, हाँ तो साधना के दौरान। ये इसलिए हुआ क्योंकि आपके घर में इस समय पितृ प्रेत देवता है, जो आपका चार्ट सिग्निफाई कर हम्म। रहा है, सैटर्न प्लस राहु। ये गटी पॉइंट। तो जी। राहु जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट होता है, हुआ है, तभी वो जी। उसने ये ऐसा एक्शन लिया है। ये गटी, क्योंकि वो नहीं चाहता था आप ये करो। ये गटी पॉइंट। ऐसे समय पे व्यक्ति जी को क्या सर। करना चाहिए? अपने जो इष्ट मंत्र है उसको आगे पीछे संपुट फॉर्म में करे, पहले इष्ट मंत्र करे, उसके बाद उसका रक्षा कवच ले, ठीक है? उसके जल को घर में विसर्जित जगह जगह डाल दे, फूक मार के, और उसके बाद आप साधना करें। तो क्या होगा? इष्ट सर, उसकी रक्षा जैसे करेंगे। जैसे आपने कल बताया था क्लास में, मैंने वो हाँ देखा था तो कि भाई मैंने तो जैसे शंकर जी को ही अभी इष्ट माना है, मुझे नहीं मालूम मेरे इष्ट कौन है, मैं नहीं हाँ हाँ, जानती। बस बस बस। तो शंकर जी को ही माना है, तो आपने जैसे बताया था कि शिवलिंग का जल लेके उसको हाँ आसपास छिड़क ले, हाँ हाँ, मतलब शिवलिंग पे जो जल चढ़ाते हैं वो बिल्कुल। वाला ले ले फिर जल। वो भी कर सकते हो। साथ ही साथ आप हाँ खुद जी। जप करके एक माला, दो माला, तीन माला, पांच माला, जो आपकी श्रद्धा है, उस जल को भी आप छिड़क ले, ठीक है? तो भी एक रक्षा कवच हाँ निर्माण जी। करेगा। ठीक है? उनसे प्रार्थना करें ठीक। कि घर की रक्षा करे। ठीक है? ठीक सर। ठीक ठीक। है। नेक्स्ट एक्सपीरियंस। मेरे साथ एक और हुआ था, मतलब जैसे जिस दिन गणेश चतुर्थी का पहले दिन ही मंत्र जाप शुरू किया था, मतलब मैं प्याज तो काटती हूँ घर में, लेकिन वो प्याज का टुकड़ा ऐसा निकला जैसे उनका गणपति जी का दांत हो, बिल्कुल वही शेप चलिए डिट्टो। चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं, ये एक सब कनेक्ट की बात होते हुए कि देखो, लाइफ के हर इंसिडेंट, छोटे बड़े, टाइम बाउंड, वो एस्ट्रोलॉजिकली कनेक्टेड है। अब वो टाइम बाउंड एस्ट्रोलॉजिकली कनेक्ट किससे पता है? आपकी दशा से भी। आपकी दशा सिर्फ महादशा अंतर्दशा नहीं है, प्रत्यंतर दशा है, प्राण दशा है, सूक्ष्म दशा है, उस लेवल पे दशा है, राइट? और उसको भी अगर आप हम्म। माइन्यूटली स्टडी करेंगे तो नक्षत्र लेवल पे देखोगे आप। ठीक है? इसके ठीक। बाद इसके पीछे आप देखोगे ट्रांजिट भी है। ये गटिया पॉइंट। हाँ जी। तो लाइफ जी। में जो छोटे जो इवेंट है ना, वो कुछ घंटों से लेकर के, हमारे जीवन के जो इवेंट्स होते हैं वो कुछ घंटों से लेकर के कुछ महीनों तक के होते हैं। अब वो सब डिसाइड ये ठीक। करते हैं। ठीक है? ठीक। चलिए नेक्स्ट एक्सपीरियंस, तीसरा कोई। सर, मेरा साथ सर ऐसा हुआ कि ये हम्म, गणपति साधना से स्टार्ट किया है मैंने। श्रावण मास वाला मुझे नहीं पता था, तो कोई बात यही नहीं। वाला किया था। कितने घंटे हुए हुए जी आपको? सर। सर, एक दिन में हो जाता था करीबन 2 घंटे के आसपास, और हम्म, 11 डेज मैंने नॉन स्टॉप किया है। एक्सेलेंट। आगे कैसा एक्सपीरियंस रहा? अ, सर, डे 1 ऐसा था कि बहुत मुश्किल हो रहा था, घबराहट और ये सारा चीजें बहुत हुई। लेकिन मैंने हिम्मत रखी और मेरा फिर वो डे बाय डे इंक्रीज होता गया। हम्म, तो है, काफी अच्छा अनुभव रहा सर। घर में जो चीजें, इश्यूज छोटे छोटे होते थे, लड़ाई झगड़े बच्चों से, अनबन, और वो सब चीजें रिजॉल्व होनी शुरू हो गई। हम्म, इतनी कूलनेस और कामनेस आ गई सर मेरे अंदर। हम्म। पर एक चीज है सर, मुझे हर दिन है ना, सिर में दर्द बहुत ज्यादा रहा। इवन दवाई खाने के बाद भी ठीक नहीं होता था नहीं वो। नहीं, मुझे एक चीज बताइए। कूलनेस हाँ। काल्मनेस तो बिल्कुल समझ में आ गया, मैं वो आना ही है। हाँ सीधा जी। सीधा सवाल है, हाँ जी। सर हाँ जी। दर्द फोरहेड पे था, लेफ्ट साइड में था, राइट साइड में थे, कहाँ था? कि पीछे था? सेंटर। सेंटर पे सेंटर में। था। एक्चुअल में हम्म, क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं ये जी। आपने पहले कोई साधना नहीं की है? की है? नहीं सर, इतना तो नहीं किया कभी। यस। ये अभी, मेरा फर्स्ट टाइम है, हाँ। हाँ, दिस वॉज द रीजन। क्या होता है जब हम साधना करते हैं, हमारी कुंडली शक्ति जागृत होती है। ठीक है? तो जब जी। कुंडलिनी शक्ति जी। जागृत होती है, वो किसी शक्ति से कनेक्ट होती है, तो शक्ति जो होती है नीचे आपकी मूलाधार से उस शक्ति को ऊपर खींचती है। क्योंकि आपने कभी ओके। साधना नहीं की है तो वो आपके लिए मुश्किल होगा था उस ऊर्जा को हैंडल करना, इसलिए आपका हेडेक होता था। ठीक है? मैंने ओके। कई साधना की है,
कई लाख मंत्र जाप की, अलग अलग साधनाएं की है, तो मेरे लिए बहुत नेचुरल है, मेरे माथे पे हमेशा ही प्रेशर बना हुआ था। अभी क्लास ले रहा हूँ तब भी वो प्रेशर फोरहेड में है, जबकि मैं साधना या जाप नहीं कर रहा हूँ तब ये हालत है। ठीक है। अच्छा तो जी। ये इसलिए बोलते हैं कि जो ऊर्जा होती है, कुंडली शक्ति जो होती है, जो ऊर्जा होती है, केवल योगी लोग ही उस शक्ति को साध सकते हैं, क्योंकि उससे बड़ी ऊर्जा होती है। जब आप जी। लोग शास्त्र में देखते हो कि मंगल देवता अर्थात हनुमान जी हम्म। हम्म। सूर्य को निगल जी। गए थे, कभी कभी सोचा हाँ आपने? जी। कभी सोचा है कि इतना बड़ा पॉसिबल है। सूर्य पॉसिबल। प्रैक्टिकली हम्म। कैसे संभव होगा, लेकिन वो कैसे लिख लेते? वो उसी कुंडली शक्ति की बात कर रहे हैं कि जो हमारे मूलाधार में अष्टम भाव में है, क्योंकि वो भी हाउस काल पुरुष की कुंडली में किसका है? मंगल का है। यू आर गेटिंग अ पॉइंट? जी। तो वो जो यस ऊर्जा सर, है, गेटिंग। इतनी ऊर्जा है कि सूर्य से भी बड़ी ऊर्जा है, अगर लेकिन हमें उसे जागृत करने की आवश्यकता है। ठीक है। और उसके लिए हमें क्या होगा? जी सर। साधना पड़ेगा, इष्ट को साधना पड़ेगा। हनुमान जी ने राम को साधा था, राममय हो गए थे, तो उनके पास वो बल था। राइट। सूर्य अपना आकार जी बढ़ाए जा सर। रहा था और हनुमान जी अपना आकार बढ़ाए जा रहे थे, क्योंकि उनको सूर्य को अपने अंदर निकलना था। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? जी। तो करेक्ट सर। ठीक है, तो इससे कनेक्ट होइए, नॉट एन इशू, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। स्टेप बाय स्टेप चीजों को बढ़ाइए। ठीक है। हम्म। नेक्स्ट और सर एक्सपीरियंस। हवन वाले दिन तो मैंने आपको बताया ही था कि बहुत अच्छा रहा उस दिन। हवन हमने पहली बार किया सर, ऐसे होता है हमें पता नहीं था। एक्सेलेंट। आप जैसा जैसा सिखा रहे हैं वैसे किया था, तो इट वाज रियली गुड। मैम। सर हनुमान जी की जो शक्ति से मैं एक बारी कनेक्ट हुई थी सर। वो एक होता है ना हनुमान चालीसा के अलावा जो ओपन करते हैं, बजरंग बाण। जो बहुत स्ट्रांग है, हाँ हनुमान। बजरंग बाण। अच्छा ठीक है। हाँ वो मैंने सर 43 डेज के लिए नॉन स्टॉप किया था। हम्म। मेरे को स्किन एलर्जी है इस वजह से किया था। तो हम्म। सर उसमें मेरी ना इतना स्ट्रांगली कनेक्ट हुआ था। मेरी जो लॉ होती थी दीपक की वो इतनी बड़ी होती थी उन दिनों में। और सर लास्ट डे था, उस दिन ऑटोमेटिकली हनुमान जयंती आ गई। पता नहीं एक्सेलेंट। कैसे हुआ, 43वें दिन के दिन हनुमान जयंती आ गई। और उस दिन सर है ना, जैसे ही मैंने पूजा करके बाहर निकली तो मेरा बेटा बोलता है मम्मा ये क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ। तो सर है ना, दीपक की लौ जो रोज जलती थी उससे दीवार पे जटायु का आकृति बन गई। देखिए, आज आप लोग को मैं एक अनुभव शेयर करता हूँ। जब कभी आप शक्तियों को साधेंगे, मैं क्यों बोलता हूँ कि जब भी आप पूजा पाठ करो आपने कपूर दो, कपूर दो, कपूर दो, क्यों कहता हूँ? या फिर अगरबत्ती जलाओ। अग्नि जो है, अगर आपने दीपक जला रखा है या आपने कपूर जला रखा है, शक्ति आपके यहाँ नहीं, तो बहुत कॉमन काम जल के खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपके यहाँ शक्ति का वास है, तो हम्म। शक्ति उस लौ को खींचेगी ऊपर, आपको लगेगा कि लौ ऊपर की तरफ उठ रही है। इस जी। बात का आपको ध्यान रखना है। समझ गए? एंड दैट जी। इज अ पॉजिटिव जी। साइन। मतलब ये जो आपके दीपक की लौ है, ये जो आपकी दीपक की हम्म। लौ होगी, आपको ऐसा महसूस होगा कि बस ये तो उठे जा रही, उठे जा रही, उठे जा रही है, एंड इट्स हाँ। डिफिकल्ट टू हाँ। इमेजिन कि ये क्या चीज है। ठीक है। मतलब यस सर। इसकी इसकी आकार जो है ना ऐसी बढ़ जाएगी एकदम, अगर आप देखेंगे तो। सर उसके बाद से मैं जब भी रामायण का पाठ करती थी तो मैं क्या पहले उनके लिए हनुमान जी का एक आसन लगाती थी। और जिस दिन भी मैं भूल जाती थी आसन लगाना, उस दिन लौ बहुत तेज हिलती थी और फिर मैं बोलती थी अरे हाँ आसन लगा रही हूँ, अब आप विराजिए सुनिए रामायण का पाठ। तो वो आते थे सुनने के लिए हनुमान जी। बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? आप हम्म। कनेक्ट तो कीजिए, जी क्यों सर। नहीं आएंगे? अरे जी सर, बहुत सुंदर अनुभव था वो मेरा। चलिए, बहुत बढ़िया। एनीबडी एल्स? एक दो केस और थैंक यू। लेंगे, फिर मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगा। तो आप कोई बोलना चाहेगा अपना अनुभव क्विकली, 2-3 मिनट में? जी सर, मेरे को ना बोलिए। आपने जो वो थर्ड पर्सन का बताया था ना ड्रीम का, तो बस। वो मेरे को महसूस हुआ एंड क्या? मोर देन वंस। तो मैं ड्रीम में था, मेरे को एग्जैक्टली ड्रीम याद नहीं है, बट देयर वाज अ थर्ड पर्सन। मेरे को उसका शक्ल भी याद नहीं है, बट दे बहुत फेमिलियर था, इट वाज विद अस। ओके। दैट वाज वन थिंग एंड द सेकंड थिंग वाज आई वाज स्लाइटली कंफ्यूज बिटवीन, मेरा कुंडली में ना कृष्णा मेरा इष्ट देवता है, हाँ हाँ। बट मेरे को बचपन से गणपति का ही है। तो मैं थोड़ा ये डायलेमा भी नहीं बोल सकता, आई वाज अ लिटिल बिट कंफ्यूज। तो यहाँ पे व्हेन आई वेंट फॉर द फर्स्ट गणपति एट दिस टाइम, मैं मेरी बेटी के साथ गया था। द फर्स्ट गणपति मूर्ति आई सॉ वाज कृष्णा के जैसा बनाया, बांसुरी वासुरी सब कुछ है, बेसिकली इट वाज कृष्णा बट विद। सो दैट वाज लाइक अ क्लियर साइन। राहुल जी, इस पे आप अभी साधना कर रहे हो? कितने दिन से कर रहे हो? जी सर, मैं काफी टाइम से मेडिटेशन करता हूँ, अबाउट
3-4 इयर्स हो गया है, मैं रेगुलरली करता हूँ, बहुत एक्सेलेंट आधा घंटा एक्सेलेंट। तो रोज करता हूँ। हाँ। गणपति का ओम गंग गणपति नमः मैं कर रहा हूँ। गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले से ही कर रहा था, बिकॉज इष्ट देवता है। हम्म। बट अराउंड 12-15 माला मेरा रोज मैं कर रहा हूँ, लास्ट गणपति चतुर्थी से लेके अभी तक, उसके एक दिन पहले से, सो ओके। अराउंड 12 दिन हो गए अभी। ठीक है, मतलब 15 दिन आपने लगभग 15 माला इंटू 12 दिन, राइट? हाँ ये आपने किया है। क्या एक्सपीरियंस आया? कभी माथे पे प्रेशर, कुछ कुंडली शक्ति जाग हुई थी, कुछ ऐसा महसूस हाँ, हुआ? वाइल डूइंग इट, बिकॉज मैं वाचित करता हूँ और मैं यूजुअली पहले तो आंखें आंखें खुली रखती थी, बट फॉर दिस लास्ट फ्यू डेज हाँ, मैं मेडिटेशन के इसमें ही करता हूँ, मतलब आंख बंद करके ये बहुत अच्छी चीज आई है। एम लाइक, हाँ। तो उसमें ना थोड़ा क्या होता है, बैक ऑफ द नेक से लेके थोड़ा हेड में, बिकॉज आई थिंक दैट जाप इज देयर और समथिंग, वो एक प्रेशर रहता है, बट दैट इज दैट अपवर्ड अपान वायु का जो रहता है ना अपना ठीक। अपवर्ड प्रेशर, तो ठीक है। वो बैक ऑफ द हेड एंड इधर पे है, एंड देन विजन्स तो यस ठीक है। ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब म्यूट कर लीजिए, आपका थोड़ा बैकग्राउंड साउंड था राहुल जी। हाँ। एक चीज समझिए, जाकी वही भावना जैसी प्रभु मुवत दिखी थी तैसी। अगर आप कृष्ण को दिल से याद करोगे तो वो दिखाई देंगे, आप राम को करोगे तो राम दिखेंगे, आप माँ दुर्गा को देखेंगे तो माँ दुर्गा दिखेगी। मेरे पिताजी कई बार मुझे बोलते हैं कि मेरे पास ऐसा सपना आता है कि सुबह सुबह कि मेरे आसपास शेर घूम रहे हैं, कुछ नहीं करे, मेरे साथ में खड़े मेरे आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। मैं बोला कुछ नहीं, माता रानी है। क्यों? क्योंकि मैंने उनको माता रानी का एक मंत्र बहुत पहले दिया था, वो करते हैं, एक माला करते हैं, वो पर्याप्त है। क्योंकि मैं भी माता का साधक हूँ, तो वैसे ही कनेक्टेड तो उनके लिए कनेक्ट होता था। बहुत सारी मेरे घर में माता की सवारी है, माता की शक्ति आती रहती है हमेशा। तो आपको ये समझना होगा कि आप शक्तियों से कनेक्ट होगे तो शक्ति आपसे कनेक्ट होगी। एक कॉमन चीज हमने क्या नोटिस की पता, जब आप साधना करोगे तो फोrehead में प्रेशर जनरेट होगा, अर्थात कुंडलिनी शक्ति वहां पे जागृति का एक अनुभूति होगी। लेकिन अगर आप यह साधना करते हो किसी नकारात्मक कर्म के लिए, तो इसके साइड इफेक्ट भी है। लोग क्यों कहते हैं कि कोई भी साधना किसी गुरु के सानिध्य में करो? उसके पीछे का लॉजिक ये होता है, क्योंकि उसको पता है कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। और मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, आप जिससे कनेक्टेड हो वो आपका सबसे अच्छा गुरु है, क्योंकि वो आपका इष्ट है। इष्ट आपका बुरा नहीं करेगा, ध्यान रखना। जिससे आपका कनेक्ट हो, जैसे आप श्री कृष्ण को मानते हो, या आप गणेश जी को मानते हो, आप हनुमान जी को मानते हो, आप माँ दुर्गा को मानते हो, वही आपके इष्ट हुए। मुझे गुस्सा कब आती है, जब लोग कहते हैं कि मैं अपने इष्ट को कुंडली में ढूंढना चाहता हूँ। या ये जो कुंडली थी आपकी, ये पिछले जन्म के प्रारब्ध थे। आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे हो अभी भी। जो चार्ट आप डिकोड करने की कोशिश कर रहे हो, ये इस जन्म का नहीं, और पिछले जन्म का प्रारब्ध है। यू गेटिंग अ पॉइंट? आज के 25 साल पहले, 30 साल पहले जब आपने जन्म लिया था, उस समय के प्रारब्ध की कुंडली है, राइट? उसके बाद फ्री विल ईश्वर ने आपको दे दी है। इन 30 सालों का क्या? आप अगर 40 साल के, उन 40 सालों का क्या? इस 40 सालों में जो आपने कनेक्ट बनाया अपने कर्म द्वारा बाय डिफरेंट हाउस एक्टिवेशन, वो एक कनेक्ट दे रही है। दूसरी चीज, हर इष्ट, हर चीज घूम फिर के ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हीं में जाती है। उसमें भी ब्रह्मा जी तो साइलेंट है, क्योंकि वो सिर्फ रचयिता है, उसके बाद साइलेंट मोड में चले गए। तो कर्म कौन कर रहा है? विष्णु व महेश। इस बात को आप समझ रहे हो? साइकिल को आप ध्यान से देखेंगे तो अब ब्रह्मा विष्णु महेश में से विष्णु व महेश के ही रूपक में आपको सभी देवी शक्तियां मिलेगी कहीं ना कहीं। इस चीज को आपने नोटिस किया कभी कि नहीं किया? जी सर। यस सर। हाँ। हनुमान जी को ले यस लो, सर। बुद्ध के अवतार। शिव जी भैरव को। जी को ले लो, जी बुद्ध के अवतार। सर। अवघड़ ले लो, बुद्ध के अवतार। भूत प्रेत ले लो या भूतराज महाराज देख लो, वो भी बुद्ध से कनेक्टेड है या नहीं जी। है? भैरवनाथ। राइट? किसको आप लोगे? Yes. ठीक है। तो आप कहीं भी करोगे तो ये नाराज हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो कनेक्ट, जिससे आपका कनेक्ट है, जिससे आपका प्रेम है, आप उससे कनेक्ट हो जाइए बस। और उसी शक्ति का यूज कीजिए अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए। पिक्चर समझ में आ गई बात? उसको बल दीजिए। यस सर। अब नेक्स्ट स्टेप में एक्चुअली जो पर्पस था वो ये था कि एक छोटा सा आप लोग का अनुभव शेयर लेना था, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ चीजें गाइड करना चाह रहा था। क्या लग रहा है, आने वाला समय कैसा है? अच्छा है सर। बहुत अच्छा है। वेरी गुड। हम्म। अगर मैं ये कहूँ, आपसे एक सवाल पूछूं, ये आप साधना क्यों करें, इसका पर्पस क्या है? बिना पर्पस के कोई काम नहीं होता है। क्या बताओगे आप मुझे?
तो आपने केतु मिशन बोला था ना, इसलिए। हाँ जी, बताइए पर्पस क्या है। जी सर, आपने केतु मिशन बोला था ना, किस हाँ हाँ, पर्पज से? मैंने बोला था वो मन की छोड़ दो। शांति। नहीं, मैंने जो बोला था वो छोड़ दो, मैं तो कुछ भी बोलूंगा, मेरे बोलने से क्या सर होता है। स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। to attain peace. ठीक है, अटेन पीस, वेरी गुड। और बताते जाइए सर आप। पर्पस ऑफ लाइफ। आप ये क्यों कर रहे हो। सर वो क्वेश्चन के लिए कि क्या लाइफ, मतलब क्यों आए हैं, क्या लाइफ है आगे, ठीक है, एम ऑफ लाइफ। क्या और करना मन चाहिए। मन बताते, की शांति। पीस ऑफ माइंड। ठीक है, आप बता दिया। और कोई पर्पस दिख रहा है आपको। कलयुग। कलियुग, एक्सेलेंट आंसर। और कोई हो गया। थैंक गॉड आप में से किसी ने ये नहीं बोला कि भौतिक सुख सुविधा के लिए। वैसे मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था। नहीं चाहिए किसी को भौतिक सुख सुविधा। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? यस यस, प्लीज बोलिए। मैं करता हूँ क्योंकि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहिए मुझे। ठीक है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहिए, स्पिरिचुअलिटी। या Sir, same with me. ठीक है। Spiritual progression, exactly ठीक the है, reason. अब मैं अगर कहूँ कि मेरा पर्पस थोड़ा अलग है, पीस ऑफ माइंड, एम ऑफ लाइफ, कलयुग, स्पिरिचुअलिटी, ये तो बाय डिफॉल्ट मिलना ही है। ठीक है, मेरा पर्पस क्या है बताओ आपको मैं। जी। बहुत सिंपल है, दो पर्पस है। एक है कर्म और दूसरा है टाइम। दिस इज कॉल ऑफ टाइम। अब इसको डिकोड करने के लिए, ये मेरी मेरी जो हिस्ट्री स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है वे बैक इन 2005, ऐसा आई कैन से 4-5। तब तक तो मैं एम ऑफ लाइफ में भी ढूंढ रहा था। व्हाट इज एम ऑफ लाइफ, व्हाट इज पीस, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। लेकिन सडनली आई गॉट एन एज विद डिफरेंट बुक्स, क्योंकि वो एक टाइम था जब मैंने कई, ऑलमोस्ट सभी शास्त्र पढ़ना आरंभ किया, भगवत गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब। और एम को ढूंढते ढूंढते मैं एक चीज जगह पे पहुंचा, जिसे मैं कहता हूँ लॉ ऑफ एंट्रोपी, जिसकी मैंने चर्चा एक दो बार क्लास में चर्चा ही की है जस्ट। और मैंने क्या पाया कि हमारे पास समय बहुत 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 कम है। समय कम है और कर्म लिमिटेड है, क्योंकि मुझे ईश्वर हर दिन 24 घंटे दे रहा है। एम आई राइट अबाउट। जी। जी। अब उस 24 घंटे को मैं अकेले यूटिलाइज करूं, या उस 24 घंटे में 100 लोग इंटू 24 घंटे कर दूं, या फिर 1000 इंटू 24 कर दूं, या 1 लाख इंटू 24 कर दूं। ये चॉइस किसकी है, हमारी है। सो बेटर क्या रहेगा, पाइपलाइन बिछा लेते हैं, सभी मिलके करते हैं। एम आई राइट अबाउट। राइट। आपको एक बात बताओ मैं, हम कलयुग के उस जगह पे बैठे हैं, हम लोग सीधा ज्वालामुखी पर्वत पे बैठे हुए हैं। हमारा घर ज्वालामुखी पे है, कभी भी फट सकता है। उसे रोकने की क्षमता किसमें पता है, इन मंत्रों में। उसे रोके हुए है आप जैसे लोग, उसे रोके हुए कई साधु सन्यासी। इस बार जब मैं हिमालय की गोदी में गया था, टुवर्ड्स चाइना बॉर्डर, मैंने यही अनुभव किया। मैंने यही अनुभव किया कि वहां पे आज भी, इस समय भी कई लोग तपस्या कर रहे हैं, और जो पहले भी कई तपस्या हो चुकी है। वो धुनी में सुन रहा था। और मैंने आप लोगों से एक हमेशा बात पूछा है, अ, आप लोग जब साधना करते हो, राइट, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्ट होता है, राइट। साधना का मतलब क्या है। अच्छा, अगर साधना का अगर आप मीनिंग बोलोगे, उसका फुल फॉर्म क्या है, साधना का मतलब क्या है, कोई इसका मीनिंग बताएगा। सर, जर्नी टू गेट समथिंग, दैट जर्नी कॉल्ड साधना। साधना का हिंदी अर्थ क्या होगा, खुद को तपाना। कनेक्ट। नहीं, टू कनेक्ट। कनेक्ट। Next.
सिंपल, साधो उसको, किसी चीज को साध लो, हम्म किसी चीज को साध लो, किसी चीज में महारत हासिल कर लो, वही कनेक्ट है, राइट। मैं राइट सर। मैं बहुत अच्छा गायक हूँ, वो भी तो साधना ही हुआ। मैं बहुत अच्छा डांसर, जी वो भी साधना हुआ, राइट। तो अगर आप किसी चीज को साध लेते हो तो वही साधना हुई। अब आप क्या कर रहे हो, आप शक्तियों को साध रहे हो, ये गेटिंग अ पॉइंट। और जब आप शक्तियों को साध रहे हो तो शक्ति क्या है, एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। अगर आप एनर्जी को पॉजिटिवली साधोगे तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, नेगेटिवली साधोगे तो नेगेटिविटी मिलेगी। इसलिए पर्पस बहुत मैटर करता है। आप इसलिए साधोगे कि मुझे पैसा मिले, कोई बात नहीं, वो भी मिलेगा, वो देगा वो आपको। भौतिक किसी जन्म की चीजें वो भी देगा वो। आप अगर इसलिए साधोगे कि मुझे अच्छा पति मिले, वो भी देगा वो, क्योंकि आपको आफ्टर शक्ति है। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस संसार की कोई भी ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, वो कन्वर्ट होती है किसी ना किसी फॉर्म में। आपने इतनी ऊर्जा जनरेट की, नंबर वन जिसने कि अनुभव बताया 28 घंटे, किसी ने 45 घंटे की ऊर्जा जनरेट की, किसी ने 22 घंटे, किसी ने 12 दिन इंटू 15 माला, मान लेते 15 से 20 घंटे। आप लोगों ने इतनी ऊर्जा जनरेट की। अब आप मुझे बताइए, बीच में हमने जब शिव साधना आरंभ किया था तो मैंने क्या कहा था, मुझे बताओ कितनी ऊर्जा जनरेट हुई। आप सब लोग मिल करके भी 22 से 24 लाख मंत्र जाप नहीं कर पाए। और एक एक तपस्वी, एक एक ऋषि मुनि, एक एक व्यक्ति अकेले ही करोड़ों जाप कर लेते थे। तो सोचिए हम लोग कहाँ बैठे हैं। आर वी अवेलेबल विथ कर्मा एंड टाइम? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर काल आपके निकट आएगा तो आपके इसी बल को देखेगा पहले वो। जिसके पास ये बल होगा वही टिकेगा वहां पे, जिसके पास ये बल नहीं होगा वहां टिक नहीं पाएगा। ये आज मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो क्या उसके लिए रेडी हो आप लोग? जी सर। अभी जो पितरों को लेके साधना चल रही है उस पर फोकस करो। संकल्प लो कि आप अपने पितरों को मुक्ति दे दोगे। इतना बल है मुझ में, मेरे इष्ट में, कि मेरी समस्त समस्या, मेरे समस्त पित्र, मेरे समस्त दोष दूर हो जाएंगे इन्हीं अगले 15 दिनों में। और उसके बाद जो मैं साधना करूंगा, उसके बाद जो मेरे पास बल होगा, उस बल से मैं दुनिया परिवर्तित करूंगा। हमारा मकसद है इस समय को बदलना है, अपने कर्म को बदल के, कर्मा एंड टाइम, इसकी वैल्यू करना है हमें। क्लियर? जी यस सर। एनी डाउट हियर? कोई क्वेश्चन? नहीं नो सर सर एक क्वेश्चन